में फीस बढ़ोतरी को लेकर छात्रों ने बवाल मचा रखा है। आपको बता दें कि इस दौरान छात्र नेताओं का कहना है कि पकौड़ा और फल फूल की दुकान लगाकर इलाहाबाद विश्वविद्यालय और सरकार को ये संदेश देने का काम किया जा रहा है कि इलाहाबाद विश्वविद्यालय में 400% फीस वृद्धि छात्रों को शिक्षा से वंचित कर देगा, जिससे छात्र बेरोजगार की श्रेणी में चला जाएगा। इसलिए इलाहाबाद विश्वविद्यालय में 400% बड़ी तत्काल जो बड़ी फीस है, से वापस लिया जाए। छात्र नेता अमित द्विवेदी आजाद ने कहा है कि कुलपति महोदय को गरीब छात्रों का दुख दर्द समझ में नहीं आ रहा है। इलाहाबाद विश्वविद्यालय प्रशासन तानाशाही हो गया है, हम छात्र आर पार की लड़ाई लड़ेंगे। ये बातें छात्रों द्वारा कही जा रही है। फीस वृद्धि वापस लो, आप देख सकते हैं यहाँ पर इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में 400% बड़ी फीस को लेकर ये विरोध प्रदर्शन यहाँ पर छात्रों द्वारा किया जा रहा है। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए संवाददाता राहुल मिश्रा प्रयागराज से हमारे साथ जुड़ चुके हैं। राहुल, क्या कुछ जानकारी है छात्रों का ये प्रदर्शन? जी बता दिया जाए कि छात्र जो है उग्र दिखाई दे रहे हैं, कहीं भैंसों को बीन बजा करके दिखा रहे हैं और वहीं पे सरकार के खिलाफ में ये नारेबाजी भी करते दिखाई दे रहे हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि फीस अभी तक इनके यहाँ कोई अधिकारी नहीं पहुंचा है कि जो आला अधिकारी पहुंचे और इन्हें समझाने बुझाने की कोशिश करे। और उसके बाद कल इन्होंने प्रेस नोट जारी कर दिया है, मीडिया को एक प्रेस नोट जारी किया है। वो कह रहे हैं कि कल से हमारा जो प्रदर्शन होगा वो सबको दिखाई देगा, सारे जितने विपक्षी दल है और सत्ता में सरकार है सबको दिखाई देगा कि हम कल क्या करेंगे। और जितनी जनता है जनता देखेगी कि हमें न्याय नहीं पा रहा है, हम परेशान हैं और हमारे जो पैसे, हम गरीब किसान घर के लड़के हैं, अगर यहाँ पढ़ के आगे बढ़ना चाहते हैं तो बढ़ नहीं पा रहे हैं। आखिर क्यों? ये फिर और क्या नाम है, वहीं पे जो स्वास्थ्य विभाग है, स्वास्थ्य विभाग की लापरवाही देखने को मिली कि स्वास्थ्य विभाग की कोई आला अधिकारी, वही अमित पांडे करके एक छात्र है, बीमार था, उसे देखने कोई पहुंचा नहीं। और इसीलिए और आक्रोशित होकर के वो भैंसों पर चढ़ के बीन बजाते हुए दिखाई दे रहे हैं। आप कुछ देर पहले टीवी स्क्रीन पे आपने दिखाई भी है। जी बिल्कुल, एक अनोखा प्रदर्शन यहाँ पर छात्रों द्वारा किया जा रहा है। राहुल की भैंस के आगे बीन बजाई जा रही है। कहावत है कि भैंस के आगे बीन बजाओ और भैंस खड़ी बगुराए, तो आज वही हम देख रहे हैं यहाँ पर। और हमारे साथ अखिलेश यादव इलाहाबाद यूनिवर्सिटी के छात्र संघ के उपाध्यक्ष जुड़ चुके हैं। अखिलेश जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका के न्यूज में। बहुत धन्यवाद मैम। एक अनोखा प्रदर्शन आज छात्रों द्वारा यहाँ पर किया जा रहा है, जहाँ पर भैंस के आगे बीन बजाई जा रही है और तमाम तरीके के हाथों में तख्तियां लेकर यहाँ पर जो छात्र है वो प्रदर्शन कर रहे हैं। क्या कुछ कहना है? देखिए मैम, ये जो भैंस के आगे बीन बजा करके हमारा आंदोलन था, उसमें कहीं ना कहीं हम यह दर्शाने का प्रयास कर रहे हैं कि पिछले 2 सालों से हमारा आंदोलन चल रहा है, क्रमिक अनशन, और पिछले 14 दिनों से आमरण अनशन, भूख हड़ताल, उपवास लड़के बैठे हैं, लेकिन कुलपति महोदया के ऊपर, कानों के ऊपर जू तक नहीं रेंग रही है। न ही किसी डी ग्रेड तक के कर्मचारी का, इनका कोई कर्मचारी हमसे हमारी स्थितियों को, हमारे मुद्दों को पूछने आया है। और साथ ही साथ आप देखेंगे कि संवादहीनता का ऐसा दौर है कि जहां लगभग कई छात्र उपवास पर बैठे हॉस्पिटलाइज हो गए, लेकिन कोई भी इनका कर्मचारी, न कोई भी इनका, चाहे डीएसडब्ल्यू हो, चाहे चीफ प्रॉक्टर हो, चाहे रजिस्ट्रार हो, कोई भी वार्ता करने के लिए नहीं तैयार है। बल्कि उनसे पूछा जाता है, बात करने का प्रयास किया जाता है, अपना आंदोलन को बढ़ाया जाता है तो हम लोगों के ऊपर झूठे मुकदमे, मगर संगीन धाराओं में मुकदमे इनके द्वारा अभी कल हम लोगों के ऊपर दर्ज कराया गया। उसमें इंक्लूडिंग शासन उपाध्यक्ष, मैं खुद शामिल, मेरे साथ 15 अन्य छात्र नेता और लगभग 100 अज्ञात छात्रों के ऊपर इन्होंने फर्जी मुकदमे दर्ज कराए हैं। और आप देखेंगी मैम कि आज जो कि आज आदर्श भदौरिया हमारा एनएसवाई का वहाँ का इकाई अध्यक्ष है, छात्र नेता है इलाहाबाद विश्वविद्यालय का, उसने आज अपने ऊपर केरोसिन और पेट्रोल छिड़क लिया, आत्मदाह करने का प्रयास किया। क्योंकि यह इसलिए किया है कि कल शाम को लगभग 5 छात्र नेताओं के घरों पर, विश्वविद्यालय के अंदर नहीं,
बल्कि इनके घरों पर जो इलाहाबाद का जिला प्रशासन है हमारी कुलपति महोदया के दबाव में आकर के इनके घरों पर इनके परिजनों को डराने धमकाने का काम कर रही है कि अपने बच्चों को घर पे बुला लीजिए, नहीं तो फर्जी मुकदमे आपके ऊपर हम लाद देंगे, फर्जी मुकदमे आपके बच्चे पे लाद देंगे, उसका भविष्य बर्बाद कर देंगे और पुराने मुकदमे में आपको हम फंसा देंगे। इस तरीके का कृत्य, इस तरीके का षड्यंत्र इलाहाबाद विश्वविद्यालय प्रशासन और इलाहाबाद जिला प्रशासन मिल करके हम सभी आंदोलनकारी छात्रों के साथ कर रहा है। हमारी नॉर्मल मांग है, हमारी सिर्फ और सिर्फ यह मांग है भाई जो आपने 400% फीस वृद्धि कर दी है, जिससे ग्रामीण परिवेश से आने वाले छात्रों का लगभग पढ़ना नामुमकिन हो चुका है, आप उसको वापस बिल्कुल अखिलेश जी, देखिए आप हक की लड़ाई लड़ रहे हैं और यहाँ पर आपके ऊपर मुकदमा भी दर्ज कर लिया गया है। आगे की क्या रणनीति है आपकी, आगे किस तरीके से आप इसको लेकर आगे क्या करेंगे? देखिए मैम, लगभग अभी भी हमारा इलाहाबाद विश्वविद्यालय में प्रदर्शन चल रहा है। आज आदर्श भदौरिया नाम के छात्र नेता ने आत्मदाह करने का प्रयास किया है, हालांकि उसको बचा लिया गया है, लेकिन हम लोगों की लड़ाई मंगलवार के दिन हमने आर पार की लड़ाई रखी है और उसी आर पार की लड़ाई से घबराई हुई इलाहाबाद विश्वविद्यालय प्रशासन और इनका जिला प्रशासन लगातार छात्र नेताओं के घरों पर जाकर के दबिश दे रहा है, उनके परिजनों को धमकी दे रहा है, लेकिन हमारे जो हौसले हैं वह डिगने वाले नहीं। हम यह लड़ाई अपने आत्मबल से लड़ रहे हैं और यह हमारा आत्मबल जो हमें गवाही दे रहा है कि यह जो 400% फीस वृद्धि है, इसके हो जाने से लगभग बहुत से दलितों के, पिछड़ों के, आदिवासियों के छात्र जो हैं, इन परिवेशों से आने वाले छात्र विश्वविद्यालय में आने से वंचित हो जाएंगे, शिक्षा लेने से वंचित हो जाएंगे। उच्च शिक्षा में आप देखेंगे तो इनका प्रतिनिधित्व तो बिल्कुल ही ना के बराबर है। लेकिन ऐसे दौर में जहां पर देश को आजाद हुए 75 वर्ष हो गए, जहां पर उच्च शिक्षा को मुक्त कर देना चाहिए, वहां पर 400% फीस बढ़ाई गई, वो भी इलाहाबाद विश्वविद्यालय में। इलाहाबाद विश्वविद्यालय की आप बात करती हैं तो समग्र उत्तर प्रदेश की आप बात करती हैं, और ऐसे उत्तर प्रदेश इलाहाबाद विश्वविद्यालय में जहां गरीब से गरीब का बच्चा आता है और IAS और PCS बन करके यहाँ से निकलता है। हजारों लाखों छात्र देश के आजाद होने के बाद, हजारों लाखों छात्र उससे पहले भी लगभग इलाहाबाद विश्वविद्यालय से पढ़ करके अधिकारी बने हैं, और ऐसे दौर में इस तरीके का कृत्य किया जाना और ऊपर से विश्वविद्यालय की कुलपति महोदया से हम लोग बात करने जाए तो विश्वविद्यालय की कुलपति महोदया सीधे बोलती हैं कि अब तो हम पीछे हटने वाले नहीं है, जिनको जो होना है वह हो जाए। और दूसरा चीज मैं कहना चाहूंगा मैम कि जो भारतीय जनता पार्टी केंद्र की सत्ता में बैठी हुई है, यह सारा का सारा कृत्य उनके द्वारा, नई एजुकेशन पॉलिसी जो इनके द्वारा लाई गई, उसी के तहत इन विश्वविद्यालयों में ग्रांट करने को कि भाई आप अपने स्रोतों से फीस बढ़ाइए। अखिलेश जी, जब आज ये प्रदर्शन आपके द्वारा किया गया या आगे आप जिस तरीके से भी प्रदर्शन करेंगे, प्रशासन की क्या इसमें किसी भी तरीके का कोई हस्तक्षेप नहीं है? आप लोगों पर मुकदमा दर्ज करने के अलावा प्रशासन का कोई काम नहीं? देखिए मैम, जो इलाहाबाद का जिला प्रशासन है, इसका और सिर्फ एक ही काम है, तानाशाही रवैया अपनाते हुए कैसे छात्रों के आंदोलन को कुचल दिया जाए, कैसे छात्रों को डरा धमका करके इनको वापस भगा दिया जाए। क्योंकि हमारी कुलपति महोदया को यदि कोई अलकायदा का व्यक्ति आकर के, मैं पूरी जिम्मेदारी के साथ बोल रहा हूँ, कोई अलकायदा के व्यक्ति आकर के कह दे कि मैडम आप हमें 10 लाख का कॉन्ट्रैक्ट दे दें, हम इन छात्रों को आंदोलन से हटवा देंगे, तो हमारी कुलपति महोदया उसे भी कॉन्ट्रैक्ट दे देंगी कि इनको भगाओ। और यही काम हूबहू उत्तर प्रदेश पुलिस इलाहाबाद विश्वविद्यालय में आकर के कर रही है। नहीं तो ऐसी क्या नौबत आन पड़ी जब पूरे के पूरे छात्र और छात्र नेता इलाहाबाद विश्वविद्यालय के छात्र। बिल्कुल अखिलेश जी, देखिए आपकी बात बिल्कुल सही है कि अगर 400% फीस बढ़ा दी जाएगी तो गरीब बच्चे जो यहाँ पर पढ़ने आते हैं उनका क्या होगा। तमाम चीजें हैं जो इसमें फिलहाल निकल कर सामने आ रही है। देखना होगा कि प्रशासन इसको किस तरीके से लेता है या आगे किस तरीके की आपकी तरफ से रणनीति बनाई जाती है। फिर आप बहुत शुक्रिया जुड़ने के लिए, तमाम अपनी बातें रखने के लिए। और राहुल हमारे साथ लगातार जुड़े हुए थे। राहुल, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। और अलीगढ़ से खबर आपको बता देते हैं, जहां पर स्वामी नरसिंहानंद पर हुआ मुकदमा दर्ज। आपको बता दें कि जूना अखाड़ा के महामंडलेश्वर पर मुकदमा दर्ज किया गया है।